भारत की आईसीएमआर संस्था हो या फिर विश्व की अलग अलग संस्थाएं, वो ये दावा अब तक करती रही हैं कि एक शख्स को एक बार कोरोना वायरस हो गया तो फिर उसे कोरोना नहीं होगा। लेकिन हैरान करने वाली घटना हांगकांग से सामने आई, जब 33 साल के शख्स को अप्रैल में ठीक हुआ कोरोना एक बार फिर लौट गया, वो भी अगस्त के महीने में 4 महीने बाद। ऐसे में दुनिया की तमाम संस्थाएं, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, तमाम लोग परेशान हैं। लेकिन इस खबर से आपका क्या वास्ता है? दरअसल वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया भर में एक ही शख्स को दोबारा कोरोना संक्रमण होने का ये पहला मामला है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि 3600 किलोमीटर की बात मैं आप तक क्यों पहुंचा रही हूं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपका भी वास्ता है, क्योंकि वो शख्स ये कोरोना वायरस अपने देश से नहीं बल्कि दूसरे देश से लेके आया था। लेकिन ये मामला क्या है, पहले वो जान लीजिए। दरअसल 33 साल के व्यक्ति को कोरोना से ठीक हो जाने के 4.5 महीने बाद दोबारा कोविड-19 संक्रमण पाया गया। उसे अप्रैल में जांच में कोविड-19 नेगेटिव होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन 15 अगस्त को जब वो स्पेन से ब्रिटेन के रास्ते वापस हांगकांग लौटा तो उसे फिर से कोरोना संक्रमित पाया गया। हांगकांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में लिखा कि दोबारा संक्रमित पाए जाने के पहले व्यक्ति स्वस्थ भी लग रहा था। शोध को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल पत्रिका क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेस ने स्वीकार कर लिया है। शोध में पाया गया है कि व्यक्ति जब दोबारा संक्रमित हुआ तो उसके शरीर में पहले संक्रमण के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस की किस्म से अलग दूसरी किस्म पाई गई, जो यूरोप की कोरोना की किस्म है। ये हम आपको बता चुके हैं कि कोरोना वायरस हर क्षेत्र में अलग तरीके का होता है। हर क्षेत्र में इसके लक्षण भी अलग होते हैं। यही वजह है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए हर देश अपने लक्षण के हिसाब से काम कर रहा है। बहरहाल दूसरी बार संक्रमित होने पर उसके शरीर में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका मतलब ये है कि अभी तक दुनिया भर में 8 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले जाने वाली ये बीमारी संभवतः हर्ड इम्यूनिटी के बावजूद फैलती रहेगी। तो क्या फिर बिना लक्षण वाले कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी? या फिर कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के बाद क्या वैक्सीन की जरूरत होगी? तो इसका जवाब देते हुए शोधकर्ताओं की टीम के सदस्य डॉक्टर काई वांग ने बताया कि नतीजों का ये मतलब नहीं है कि टीका लगवाना व्यर्थ होगा। वैक्सीन लगवाने से जो इम्यूनिटी मिलती है वो प्राकृतिक संक्रमण से मिली इम्यूनिटी से बिल्कुल अलग हो सकती है। टीके कितने असरदार हैं ये देखने के लिए हमें टीकों के ट्रायल के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। वहीं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की महामारीविद मारिया फान केरखोव ने सोमवार को बताया कि हांगकांग वाले मामले को लेकर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या कोरोना का दोबारा होना मुमकिन है? वैज्ञानिकों ने हालांकि जोर दिया है कि दोबारा संक्रमण संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति वायरस के पहली बार हुए हमले को रोकने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी मिल जाती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल ही में सलाह देते हुए कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं है जो इस बात का सुझाव दें कि कोरोना वायरस दोबारा होना मुमकिन है। आईसीएमआर ने भी कोरोना के संक्रमण पर कहा है कि इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों में दोबारा इसके इन्फेक्शन के लक्षण दिखे हों। वहीं सवाल ये भी है कि जब पहली बार कोरोना वायरस से उबरते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर मौजूदा वायरस के जेनेटिक मेकअप को याद करके इस बीमारी से लड़ना सीखता है। आसान भाषा में समझाएं तो हमारे शरीर में उस रोग के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। वायरस संक्रमण से उबरने के बाद एक व्यक्ति के अंदर उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिल जाती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को पहले हुए इस वायरस के हमले के बाद याद रखने में और भविष्य में किसी भी प्रकार के हमलों के लिए खुद को तैयार करने में मदद करता है। इस तरह शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में होता है और यही काम वैक्सीन का भी होता है। शरीर में किसी बीमारी के खिलाफ वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इससे पहले चीन में लोगों के अस्पताल से छोड़े जाने के बाद दोबारा संक्रमित हो जाने के मामले सामने आए थे, लेकिन उन मामलों में ये साफ नहीं था कि उन लोगों को दोबारा संक्रमण पहले संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद हुआ या फिर उनके शरीर में पहले संक्रमण का वायरस मौजूद था। मई में चीन में कोविड-19 उपचार के लिए बनाए गए विशेषज्ञों के समूह के संक्रमण बीमारियों के एक विशेषज्ञ वान मुशियांग ने एक प्रेस वार्ता में बताया था कि प्राथमिक तौर पर चीन में 5 से 15% मरीज ऐसे पाए गए थे जिन्हें अस्पताल से छोड़े जाने के बाद दोबारा संक्रमण हो गया था। उन्होंने कहा कि इसका एक स्पष्टीकरण तो यह भी हो सकता है कि वायरस अभी भी मरीजों के फेफड़ों में था, लेकिन श्वसन के रास्ते से उनके ऊपरी हिस्सों में लिए गए सैंपलों से पता नहीं लग सका। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया भर में आज संक्रमण के मामले की जो संख्या है उसके हिसाब से दोबारा संक्रमण के मामले का सामने आना उतना आश्चर्यजनक नहीं है।
भले ही वो दुर्लभ घटना क्यों ना हो। तो जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, आपको अपना खासा ख्याल रखना है। WHO की गाइडलाइंस का पालन करना है, फेस मास्क जरूर लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हाथ बार बार धोते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।